ना इस पे, तो आप इस पर आराम से टूर कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि ये अवेलेबल नहीं है शोरूम पे, तो गाइस हाँ ये बात तो है, ऊपर से डीलरशिप पे भी नहीं है। फिल्टर भी आ रहा होता है इससे, पावर आपको ऑन कर मिलती। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग, होप करते सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि MT-15 वर्थ है लेना 2022 में कि नहीं, मतलब वर्थ है कि नहीं 2022 में लेना है। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। पानी मिल गया, तो उसी बारे में आज गाइस बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं गाइस इस बाइक को लेना। 150 सेक्शन में जो ऐसी बाइक आपको शायद ही मिलेगी, क्योंकि मतलब इंजन इतना प्यारा है, इंजन रिफाइंड, क्वालिटी आपको बिल्ड क्वालिटी इतनी प्यारी मिलती है। टॉप एंड तो आपको पता ही है गाइस, इंजन क्वालिटी भी आपको पता ही है, और उस हिसाब से है पूरी बाइक ये। और अभी तो इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट डाला हुआ है तो आवाज़ नहीं है, वरना तो एग्जॉस्ट है तो और मज़ा आता गाइस। मुझसे ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कि वर्थ है कि नहीं है लेना। देखो गाइस, ओवर अदर बाइक्स, तो देखो गाइस आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी बात। तो ये कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हो। मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि MT-15 को लेना सही नहीं है कि नहीं, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या करते हैं। जैसे आप बाइक का यूज़ क्या है, आप इसे खाली मतलब नॉर्मल यूज़ के ले रहे हैं आप लोग, या फिर कॉलेज है आपका उसके ले रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बात करूँगा। अभी मैं बात करूँगा गाइस कॉलेज के हिसाब से। देखिए गाइस, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं भी इसको ओन करता हूँ, मेरे को पता है कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। तो कॉलेज के हिसाब से गाइस बेस्ट बाइक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब हर एक एक्सपेक्ट में ये खरी उतरती है, हर एक एक्सपेक्ट में। आप इसकी पावर देख लो, 4th गियर में है, 4th गियर में इसकी पावर बहुत है। मतलब ये है कि पूरा आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप लोग ये चाहते हैं कि ट्रैफिक फिल्टरिंग बहुत आराम से होगा, बहुत इजी होगा, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है बाइक को। जैसे कि आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, मैंने आपको बताया, तो आप लोग इसका एवरेज देखना चाहें तो अभी देखिए थोड़ी सी तेज़ चलाने पे मतलब ऐसे कोई रहता है 52 51 52 रहता है, तो उस हिसाब से ठीक है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। और मैंने आपको बताया कि इस ट्रैफिक फिल्टर भी प्यारा होता है, इससे पावर आपको ऑन पॉइंट मिलती है, पावर आपको एकदम ऑन पॉइंट मिलती है इसमें। और जैसे कि आप लोगों को टूर करना है इस पर, तो आप इस पर आराम से टूर कर सकते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा टूर होगा। मैंने कर भी चुका हूँ। सीटिंग कंफर्ट उतना नहीं है, पर इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम हो, उस हिसाब से ठीक है। और सिंगल राइडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि डबल राइडिंग में इसकी थोड़ी सी पावर गैस ड्रॉप होगी, क्योंकि पीछे भार बढ़ेगा, मतलब वेट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से कम भी होगी। बट ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक है, मतलब आप 80-90 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हो, और एवरेज भी आपको अच्छा निकलेगा। मैंने जो नैनीताल गया था अभी, आप लोगों ने देखी होगी ट्रिप, तो कुछ ऐसे 340-350 किलोमीटर की थी, तो उसमें मेरा एवरेज कुछ निकला है 55, तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। आराम से मैंने ट्रैवल भी किया, घूमा भी पूरा, और 55 का एवरेज भी नहीं। मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट की तो आप लोगों ने देखा गया, सर्विस कॉस्ट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इन टोटल फ्री सर्विस को भी लेते हैं तो 1000 के अंदर आ जाएगी, और अगर आप लोग पेड सर्विस भी होगी तो 1200-1300 जाएगी, 1200-1300 समथिंग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो उस हिसाब से ठीक है, बढ़िया रहता है। और आप लोग जैसे कि KTM वगैरह रहते हैं, KTM ड्यूक 200 ले ली, अगर इसकी मैं राइवल की बात करूँ तो ड्यूक 200 आती है, और ड्यूक 200 में ये है गाइस, ड्यूक 200 आपका एवरेज नहीं है, तो पावर है हाँ गाइस, इससे अच्छी पावर है, इससे ज़्यादा पावर है। पावर की तो मैं नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा ही है, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा ठीक है। क्योंकि आप लोग वो देखेंगे उसमें, एक तो आपका एवरेज, उसके बाद मेंटेनेंस, उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है पर उतना कम भी नहीं है, उस हिसाब से ये खरीद जाती है। और भी देख लें, जैसे पल्सर हो गई, और पल्सर आपको ठीक बजट में आ जाती है, बट उसका जो मैंने बात करी मेरे दोस्त से, तो 30-40 का एवरेज है, मतलब आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं 35-40, चलो मान लेते हैं 35-40 मिलेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, 45-50 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस हिसाब से भी जा सकते हैं, और एग्जॉस्ट लगाएंगे तो भी 45-50 मिलेगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। और दिखने में गाइस, आगे रुक के दिखाऊंगा मैं आपको, तो दिखने में तो गाइस कोई कमी नहीं है इसमें। अगर आप लोग सोचे कि मतलब ऐसी है बाइक ये कि लोग घूम के देखेंगे आपको,
तो उस हिसाब से बेस्ट है। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट थे 2022 में लेना, क्योंकि गाइज़ आपको पता ही है पेट्रोल के प्राइस भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और मतलब देखा जाए तो अभी चल रहा है 95 चल रहा है, हाँ 95 चल रहा है। तो आपको सब कुछ देखना है, आपको एवरेज भी देखना है, आपको घूमना भी है, तो उस हिसाब से ठीक है। गेड़ी मारनी है, मतलब वही आप समझ लो गेड़ी मारनी है, तो उस हिसाब से बढ़िया। पावर तो आपको गाइस पता ही है, एग्जॉस्ट लगा के ज़्यादा मज़ा आता है, आई नो, बट कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने सर्विस कराई है तो मज़ा ही आ रहा है। तो गाइज़ मैंने अपनी बाइक को 7000 चला चुका हूँ, तो 1 साल प्लस हो गया मेरे को रखे हुए। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को अभी तक, कोई मेजर कोई दिक्कत नहीं आई है कि आप लोग बोलें कि ऐसे कुछ है। और अभी मैं इसका वॉक अराउंड भी देता हूँ रुक के एक जगह। कुछ कमियां हैं, जैसे आपको इंडिकेटर जो है वो मिलते हैं आपको क्या बोलते हैं उसे, हेलोजन। तो गाइस कुछ दिक्कतें हैं, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज़ तो आपको अच्छी नहीं मिल सकती ना। और इसका गाइस प्राइस भी थोड़ा सा अप है, क्योंकि यामाहा अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बिट ऑन प्राइस साइड ही रखता है। जैसे आप लोगों को पता है R15M हो गई, वो भी थोड़ा महंगी ही है, तो उस हिसाब से है बात। बाकी गाइस बाइक में कोई कमी नहीं है। और हाँ गाइस एक मेन रीज़न था, बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि ये अवेलेबल नहीं है शोरूम पे। तो गाइस हाँ ये बात तो है, ऊपर से डीलरशिप पे भी नहीं है। और मैंने पूछा ही, मैंने बात भी करी, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस ये गाड़ी ऊपर से अवेलेबल नहीं है, सीज़न 2 शायद लॉन्च हो रहा है, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्यों हुआ, रोक क्यों दिया। क्योंकि R15 के साथ जब ऐसा हुआ था, R15 जो आ रही थी, तो R15 का स्टॉक इतना था कि गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बट इसमें ऐसा नहीं है, लोग ढूंढने को मर रहे हैं। तो गाइस जो नॉर्मली वेटिंग पीरियड है वो 2 से 3 महीने का बढ़ रहा है, और अवेलेबल भी नहीं है, तो इतना लोग रुकना भी नहीं चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से गाइस देखा जाए तो मुझसे पूछे थे लोग कि हमें रुकना चाहिए या V2 लेनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए, मतलब रुक के V2 लेना चाहिए या फिर अपनी MT प्रेफर करना चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से मैंने जितना नोटिस किया है, मतलब मैंने जितना यूज़ किया अपनी बाइक को, तो मेरे को लगता है ये वाला गाइस परफेक्ट वर्जन है MT का। अभी कुछ ऑन रोड पड़ेगी 180 185 की, मैंने जब ली थी तो 168 की पड़ी थी, और BS6 मेरा मॉडल है, तो 168 की पड़ी थी। और गाइस एक और इसमें अच्छी बात है, इसमें हमें कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल सकता है। हम लोग इसमें व्हील कस्टमाइज, मतलब जो बहुत सारे कलर्स हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हील और इसका पेंट कैसा चाहिए, तो उस हिसाब से भी बढ़िया है। क्योंकि ऐसा नॉर्मली KTM में भी देखो 2 कलर आते हैं, पल्सर में भी 3 से 4 कलर आते हैं। अब तो पल्सर का लुक ही बेकार कर दिया वाइट व्हील डाल के, तो उस हिसाब से वो भी अच्छी नहीं है। और RS में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इसमें मेरे को अच्छा लगा कि खास है थोड़ा। तो गाइस एक बार मैं आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ गाड़ी का। तो गाइस ये तो मैंने मॉडिफाई करा रखी है, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी गाड़ी मॉडिफाइड है, तो ऐसे को लुक होता है। वो टेल लाइट फ्लैशर लगा हुआ है, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ जो गाइस बल्क लुक आता है इसका, भाई साहब बहुत बल्कि लुक आता है। और देख सकते हैं गाइस ये साइड प्रोफाइल है इसकी, ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है मेरे को, ये क्या बताऊँ मैं आपको, ये वाली फ्रंट प्रोफाइल मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गाइस मतलब आप लोग देखें कि जैसे ड्यूक 200 हो गई हमारी, ड्यूक 200 में ये है कि आपको मैंने बताया कि पावर ज़्यादा है और उसके हिसाब से माइलेज भी खर्चा है, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। ऊपर से मेंटेनेंस भी उसका थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यामाहा आपको जो मेंटेनेंस देता है वो ठीक है। प्राइस इसका भी हाई है, लेकिन मेंटेनेंस ठीक है इसके हिसाब से। बाकी आप लोग देख सकते हैं गाइस पूरा साइड से लुक आ रहा है ये। और गाइस मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर दिए, अगर कुछ पॉइंट रह गए तो गाइस आप कमेंट में पूछिए, तो इस बार मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा कमेंट्स की। तो बस गाइस इस वीडियो में रखते हैं, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।